नीलम जी, जिस तरीके से कफ सिरप को लेकर जिस तरीके से मामला बहुत तेजी से बढ़ा और लगातार देखा जाए तो 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कफ सिरप जिस तरीके से लोग बिना सोचे समझे खरीदते हैं और अपने बच्चे को पिला देते हैं, वो कितना जानलेवा है और कितना खतरनाक हो रहा है। इस पे 3 मुद्दे बताना है। नंबर 1, कभी भी गवर्नमेंट को कोई भी कफ सिरप्स ओवर द काउंटर नहीं बेचने की इजाजत देनी चाहिए। ऐसे फार्मासिस्ट भी जो इस तरीके से ओटीसी देते हैं, दे शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू यू नो दे हैव टू बी आंसरेबल कि कैसे बेचते हैं। माँ बाप ये सब, आपको कोई भी ओटीसी ड्रग नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है तो वो उस सीजन के लिए, उस समय उसका आपको जो सुनने के बाद वो देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को भी आपको दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि 2 साल से छोटे बच्चों को अगर कॉम्बिनेशन दवाई खांसी की दी जाए तो उनमें सिडेटिव इफेक्ट बहुत हो सकता है और वो नुकसानदायक है। इसीलिए डीसीजीएचएस ने सारे स्टेट्स को ये एडवाइस दी गई है कि कॉफ सिरप्स प्रेफरेबली हमें 2 साल से नीचे देना ही नहीं है। और जो अगर किसी डॉक्टर को कुछ देना है वो अलग तरीके होते। कभी कोई डॉक्टर एंटीहिस्टामिन लिखना चाहे या ब्रोंकोडायलेटर, दे आर डिफरेंट, दैट हैज टू बी रिटन बाय अ डॉक्टर। लेकिन हम कॉफ सप्रेसेंट्स नहीं देते हैं। सिमिलरली 2 से 5 साल में भी इंडिविजुअल लेवल को किस क्या देना है वो डॉक्टर राइट डोज पे डिसाइड करता है। एक डॉक्टर, एक पीडियाट्रिशियन के हाथ में सिर्फ यही है कि वो सही दवाई दे और राइट डोज पे दे। यहाँ एक मुद्दा, एक हो गया ओटीसी का, एक हो गया डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का। तीसरा बड़ा मुद्दा जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा आज देश में है, इस अब हर जना ये तो नहीं देख सकता है कि बोतल के अंदर माल सही है या नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है या उस माँ बाप की जिम्मेदारी है जो बच्चे को पिला रहे हैं? ये उनकी नहीं है, ये उनकी है जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है। उस जगह पे ड्रग मैन्युफैक्चरर पे आपको एक नॉर्मली ऑल्सो देर इज अ प्रोसेस इन विच आप उसको आप एश्योर करते हैं कि उसकी क्वालिटी असेसमेंट, कहते हैं क्वालिटी असेसमेंट सही गई। और ये जो ड्रग कंपनीज को क्लियरेंस देते हैं, जैसे वैक्सीन में हर बैच को चेक किया जाता है, वैसे ही कोई एक सुविधा होनी चाहिए कि इन कंपनीज में ये चेक हो। क्योंकि आज का मुद्दा क्या है, ये बच्चे जिनकी डेथ हुई है वो दवाई से नहीं हुई है जो हम बोल रहे हैं कि क्लोरफेनिरामीन या फिनाइलेफ्रिन, इससे नहीं हुई है। क्योंकि वो सिर्फ तो सिर्फ 2.5 ml दिया गया था बच्चे को, उसके अंदर एक कंटेमिनेंट था। उस कंटेमिनेंट का नाम है डाई इथिलीन ग्लाइकोल, जिसे हम डीईजी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये डाई इथिलीन ग्लाइकोल जब शरीर में जाता है तो वो मेटाबोलाइज होके एक कंपाउंड बन जाता है जो किडनी की फेलियर करता है। वो ट्यूब्यूल्स को, किडनी को अटैक करके किडनी फेलियर करता है। और ये बच्चों की सारी डेथ किडनी फेलियर से हुई है। तो ये क्लियर कट केस है कि ये डाई इथिलीन ग्लाइकोल से हुई है। और मैडम डॉक्टर नीलम, आप जो ये बोल रहे हैं इसमें सत्य क्या है? इसमें सत्य ये है कि 2 बैचेस, पहले कल तमिलनाडु में एक बैच में यही कंपनी का बैच, कोल्ड्रिफ्ट के बैच पे 44% के करीब निकला था, विच इज ऑब्नॉक्शियसली हाई। सिमिलरली कल अब एक भोपाल में, आज की जो लेटेस्ट न्यूज है, 46.28 एक सैंपल में भोपाल में आया। जो मध्य प्रदेश में क्लीन चिट दी गई थी वो ये कंपनी कोई नहीं थी, वो तो दूसरी नेस्ट्रोडीएस कंपनी को क्लीन चिट दी गई थी। तो दैट मीन्स वो नहीं है। अब मध्य प्रदेश ने सीज करे हैं सैंपल्स, 400 के करीब सैंपल सीज करे हैं, जिनमें 200-250 बिके हुए भी सैंपल्स थे। अब उनमें देखना उनको बाकी है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इससे पहले ये डेथ्स पहले भी अक्टूबर 2022 में गैम्बिया में हुई थी, जहां एक इंडियन कंपनी की ही प्रोडक्ट की बिक्री हुई थी और उसको बैन किया गया था इंडिया में। सिमिलरली उज्बेकिस्तान में जनवरी 2023 में डेथ हुई, उसमें भी एक इंडियन कंपनी को डाइथिलीन ग्लाइकोल में हुआ, उससे भी हम नहीं सीखे। और आज यही चीज जो 66 गैम्बिया में हुई है, डब्ल्यूएचओ ने भी उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल से बोला है। सिंपल सत्य है, वो डॉक्टर का गलती नहीं है, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है कि उसने वो क्या दिया। मुद्दा ये है, वो तीसरा मुद्दा कि उसमें क्या था।
उसमें था डाइथिलीन ग्लाइकॉल, जो इतनी हाई डोज में था कि वो बच्चों को रीनल फेलियर और डेथ किया गया। तो माँ बाप को समझना है, नंबर 1 ओटीसी ड्रग्स नहीं खरीदे, नंबर 2 सिर्फ एक पीडियाट्रिशियन की प्रिस्क्रिप्शन से ले, नंबर 3 वो प्रिस्क्रिप्शन उस टाइम के लिए है, बाद में भी उस प्रिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल मत करें, नंबर 4 जो प्रिस्क्रिप्शन डोज दिया गया वो ले, अंदाजे से चम्मच वम्मच नहीं, डॉक्टर ने अगर 2.5 ml 2 टाइम्स लिखा है तो वही दे, ज्यादा खांसी है थोड़ा एक्स्ट्रा दो, नहीं ऐसे नहीं दे। नंबर 5 गवर्नमेंट के लिए आप सबको आवाज उठानी है, आप आवाम को भी उठानी है कि ये जो क्लियरेंस, जो ये कंपनीज जिसमें हमें ये किस तरीके से उनके असेसमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये चीजों पे भी आपकी आवाज उठानी है, मीडिया और आवाम। ये PPP का मामला है, पब्लिक, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हम सब कॉर्पोरेट्स एंड पब्लिक, मीडिया एंड कम्युनिटी लेवल पे भी ये जागरूकता बढ़ानी।